जल्दी आना। अच्छा चप्पल तो डालने ने हमारी। हे गाइस, वेलकम टू माय अतरंगी व्लॉग्स। तो हमारा वेलकम हो रहा है भोपाल में। हम गए हैं सोना का बर्थडे मनाने भोपाल, और हम थोड़ा सा ब्रेक चाहते थे अपनी ज़िंदगी में, तो थोड़ा घूमने के लिए निकले हैं। और यहाँ मैं आते ही अमायरा के फ़ोन से स्नैप बनाने लगी और उसकी कैट्स से खेलने लगी। ये है अमायरा की पाली हुई कम से कम 35 कैट्स में से एक, जो कि अभी छोटा बच्चा है। और हम जब रायपुर जाएंगे तो कैट लेके जाएंगे, और शायद अब तक तो हम रायपुर पहुंच भी गए होंगे। ये व्लॉग आपको रायपुर जाने के बाद देखने के लिए मिलेगा। सो यहाँ सोना बन चुकी है परी, जो कि उसके नाना ने उसे ड्रेस गिफ्ट किया है, और पूरा परी कॉस्ट्यूम उसके नाना ने ही उसको तैयार करके दिया है। सो कैसी लग रही है सोना, प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। तो सोना का बर्थडे हमने कुछ इस तरह सलमा बाजी के घर भोपाल में सेलिब्रेट किया है। तो सोना के बर्थडे के जो फोटोग्राफ्स और वीडियोस है वो आपको इंस्टाग्राम हैंडल पे देखने के लिए मिलेंगे, जो कि हमेशा मैं वीडियो और फोटोज़ इंस्टाग्राम पे अपलोड करती हूँ। और जो बैकग्राउंड की वीडियोस रहती है या उस दौरान की वीडियोस रहती है, व्लॉग बना करके यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही है। ये मेरे जीजा हैं बड़े वाले, और सोना के नाना हैं, और इन्होंने ही मेरी सोना को पूरा परी बनाया फिर से, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम सोना से मिले थे। जब से सोना पैदा हुई अभी तक इनकी और सोना की मुलाकात नहीं हुई थी। तो अब जब हम भोपाल गए तो उसके नाना को ये था कि मेरी नवासी परी बनेगी, तो उन्होंने बनाया उसे परी। और उसके साथ साथ पूरा सजावट करने के बाद रात के 12 बजे हमने सोना का केक कट किया। हैप्पी बर्थडे सोना। वेलकम। कुछ भी कर लो, खाना तैयार करो। वीडियो बनाए। सोना। हैप्पी बर्थडे सोना। वेलकम। चलो चलो चलो। बस बस बस। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग अमारा और मैं निकल गए लेक व्यू घूमने के लिए। वहाँ पे एक लेक व्यू नाम से बहुत बड़ा तालाब है, जो कि बहुत ही फेमस है। ये बीच में दरगाह है जहाँ हम जाएंगे, लेकिन बाबू को साथ में लेके आएंगे तब। लेकिन हम दोनों बहनें निकल गई घूमने के लिए। वैसे तो हम मासी और भांजी भतीजी है, जो भी होता है, लेकिन हम रहते फ्रेंड्स की तरह हैं। और हमें घूमते घूमते थक गए, फिर रात तक के हम घूमे और हमने खाया खिचड़ा। वहाँ पे बहुत ही नॉनवेज आपको हर किस्म का मिलेगा, और बहुत ही टेस्टी डिशेस मिलती है। भोपाल खाने के नाम से ज़्यादा फेमस है, तो हमने वहाँ पे खिचड़ा टेस्ट किया। फिर रात के हम गए गुपचुप खाने। मार भी खाई। दूर जा रहे हैं हम लोग 20 किलोमीटर। ₹100 का गुपचुप खाने के लिए 30 किलोमीटर खाने जा रहे हैं। पेट्रोल इतना जला रहे हैं, 100 रुपए का पेट्रोल जला के 10 रुपए का गुपचुप खाए। हो गया। सो भोपाल में एक जगह थी जहाँ पे गुपचुप बहुत ही फेमस थे ये भैया के, और यहाँ पे लोग लाइन लगा के खा रहे थे। हम भी गए वहाँ पे 30 किलोमीटर दूर गुपचुप खाने के लिए, जो कि टेस्ट तो मुझे कुछ पता नहीं चला, लेकिन मेरी हालत ख़राब हो गई थी तीखे की वजह से। बहुत ही ज़्यादा तीखा था, टेस्ट मुझे कुछ समझ नहीं आया। नेक्स्ट डे फिर हम निकल गए भोजपुर के लिए, और आगे आपको भोजपुर के वीडियोज़ और सारा कुछ देखने के लिए मिलेगा। मंदिर के दर्शन वगैरह हमने कैसे किए, फ़ोटोग्राफ्स कैसे क्लिक किए, और कहाँ कहाँ हम घूमे, वो सारा कुछ आपको इस व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। सो बने रहिएगा लास्ट तक के। और व्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और हमारे साथ साथ आप भी ये व्यू एंजॉय करिए। पहाड़, पेड़ पौधे, और बहुत ही खूबसूरत सा व्यू देख सकते हो आप लोग, जिसको हमने जितने अच्छे तरीके से हो सका कैप्चर करने की कोशिश की है। और उसके बाद हम पहुंच गए मंदिर। सो ये है भोजपुर का सबसे
बड़ा और फेमस मंदिर। और यहाँ हमने बहुत सारी वीडियो रील्स वगैरह निकाली और मंदिर के दर्शन भी किए। बहुत सारी क्लिप्स मेरे वाले मोबाइल पे थी, जो कि मेरा मोबाइल ख़राब होने की वजह से रायपुर आकर मैंने मोबाइल चेंज किया, तो बहुत क्लिप्स मेरी छूट गई हैं। और बहुत क्लिप्स जो अमायरा के मोबाइल पे थी या मेरे जीमेल में थी, वो सारी मैंने ऐड कर दी हैं। तो कहीं कहीं के क्लिप्स जो है आपको देखने के लिए मिलेंगे और कुछ मिसिंग होगी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। उसके बाद भोजपुर में ही एक और मंदिर था थोड़े आगे पे, शीतला मंदिर करके, तो वहाँ पे भी हम गए थे दर्शन करने के लिए, जो कि पहाड़ के अंदर था। वहाँ का भी आप देख सकते हो नज़ारा बहुत ही सुंदर था। सारे जो मंदिर है वो पहाड़ और पेड़ पौधों के बीच में अंदर गुफा वगैरह में थे और पत्थरों के बीच में था, जो कि काफ़ी सुंदर बनाया गया था और बहुत ही अच्छा था देखने में। और फ़ोटो के लिए, वीडियोस के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। तो आप सब भी जब भी भोपाल जाए एक बार भोजपुर के मंदिर ज़रूर जाएं। और वहाँ पे बोलते हैं कि जो भी मनोकामनाएं मानी जाती है वो पूरी होती है। और वो बहुत बड़ा शिवलिंग है इस मंदिर के अंदर, जो कि आप मेरे रील्स पे देख सकते हो। नमामि शमीशानने। मोबाइल से उस इतने बड़े शिवलिंग को कैप्चर करना बहुत ही मुश्किल है, जो कि मैंने आपको क्लिप लगाई है। देखने में इस तरीके का है मंदिर। उसके बाद हम नेक्स्ट डे निकल गए उज्जैन के लिए। हमने सुना कि उज्जैन पास में ही है, तो हम निकल गए उज्जैन के लिए। शायद इस सावन हमारा उज्जैन से बुलावा था और हम उज्जैन पहुंच गए, क्योंकि हम घर से बिल्कुल भी सोच के नहीं निकले थे कि हम उज्जैन जाएंगे, बट पास में है तो अचानक प्लान बन गया कि चलो घूमने निकले हैं तो उज्जैन चलते हैं। तो हम पहुंच गए उज्जैन, महाकाल की नगरी। वहाँ हमने उज्जैन का महाकाल का मंदिर, उसके साथ साथ हमने तिलक लगवाए, चाय पिया, वहाँ के स्ट्रीट फूड ट्राई किए। उसके बाद उज्जैन महाकाल का मंदिर के अंदर दर्शन किया, जहाँ पे बहुत जगह फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेने मना थे। सोना हमारी सो गई थी, तो बाबू बेचारे उसको पाए पाए मंदिर के लिए लाइन लगे हुए थे, क्योंकि सावन का समय था। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लोग बहुत आए बाहर से दर्शन के लिए, और बहुत ही ज़्यादा हर मंदिर में हमें लाइन लगानी पड़ी। आप उज्जैन जाओगे तो वहाँ पे ऑलरेडी, वहाँ जाने के बाद आपको 5 या 6 और मंदिरों के दर्शन करने पड़ते हैं। वहाँ से ऑटो लेके प्राइवेट ऑटो करनी पड़ती है, जो कि आपको 6 मंदिर के दर्शन करवाएंगे। वहाँ पे हम सब जगह गए, जहाँ की सारी जगह की छोटी छोटी क्लिप्स वगैरह मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। जहाँ पे पॉसिबल हुआ वहाँ मैंने क्लिप ली, जहाँ की पॉसिबल नहीं थी, जहाँ पे मना था, वहाँ मैंने बिल्कुल भी कैमरा इस्तेमाल नहीं किया। एंड यहाँ पे हम फूल वगैरह ले करके लाइन में लगे हुए थे दर्शन के लिए। ये बाकी और मंदिरों की क्लिप्स हैं, तो आप सब भी हमारे साथ दर्शन करिए। पूरा ऊपर से सिर्फ जलाते हुए नीचे तक आते हैं, रस्सी से चढ़ते ऊपर। वहाँ जो थे देख रहे होंगे ना, तो रोज बोलो आजा। जाया बाद में कहीं ना कुछ दे
उज्जैन जाके हमारा उज्जैन का दर्शन कंप्लीट हुआ। यहाँ हमने हर मंदिर घूमा, रात तक हम घूमे। उसके बाद में हमने बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स वीडियोस क्लिक किए कुछ यादों के लिए। आने के बाद यहाँ सोना कितना मस्ती कर रही थी। ये उज्जैन के अंदर के मंदिर का सीन है, जो मेन मंदिर है महाकाल का। एंड यहाँ पे हम लाइन लगे हुए थे, हर जगह लाइन लगानी पड़ रही थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, हर जगह से लोग आए हुए थे। और यहाँ पे खड़ा नंदी है, हर जगह नंदी बैठा हुआ होता है, बट यहाँ पे खड़ा नंदी का महाराज का गणेश भगवान के साथ में एक मंदिर है। बहुत सारे मंदिर है, 5 मंदिरों में एक मंदिर जो है वो खड़े नंदी का है। और यहाँ हम आए थे बाबू के नाम से, यहाँ पे एक पूजा होनी थी तो वो यहाँ पे पंडित जी कर रहे थे और कुछ हमको प्रसाद वगैरह और घर पे रखने के लिए कुछ सामान वगैरह दिए हैं। एंड हमने यहाँ बहुत इंजॉय किया। ये खड़ा नंदी महाराज की जो है मंदिर है, यहाँ पे नंदी खड़ा हुआ है। और ये यहाँ पे जो तालाब है इसकी भी कोई कहानी ड्राइवर ने बताई थी, लेकिन वो क्लिप मिस हो गई। ये भारत माता मंदिर था वहाँ पे, जहाँ पे आरती का समय हो गया था। और आरती के बाद हम निकल गए अपनी वीडियोस बनाने के लिए, एंड की वीडियोस जिसमें हम ऐसी कुछ क्लिप ले रहे थे महाकाल पे हाथ जोड़ते हुए। एंड वहाँ हमने कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी ली सोना के साथ में। एंड यहाँ जब रात को आरती होती है, जब भी आरती होती है तो वो टीवी में दिखाया जाता है। ये रात का सीन है उज्जैन के मंदिर का, और जो भी आरती होती है वो टीवी पे दिखाया जाता है। तो अगर रोड चौराहे पे भी कोई खड़ा है तो वो खड़े होकर आरती सुनता है। हर जगह LED टीवीज़ लगी हुई है, वहाँ पे महाकाल की आरती दिखाई जाती है। उसके नेक्स्ट डे हम चले गए घूमने के लिए भोपाल का संग्रहालय। वहाँ पे हर जगह का डिटेलिंग दिया हुआ था सारे, जैसे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी संग्रहालय था उसी प्रकार वहाँ पे संग्रहालय बना हुआ था। जहाँ पे लंदन था, रायपुर छत्तीसगढ़ था, बहुत सारी जगहें थी, हर जगह का लद्दाख वगैरह का सारा कुछ बना हुआ था, चीन जापान। एंड उसके बाद हम चले गए लेक व्यू बाबू को लेकर के बोट में, क्योंकि जो लेक व्यू के अंदर की तकिया वाले बाबा की दरगाह है, हमको वहाँ भी ज़ियारत करने जाना था। तो नेक्स्ट डे हम वहाँ के लिए निकल गए। ये हम बोट पे बैठने से पहले की कुछ फ़ोटोग्राफ्स और कुछ मस्ती के मोमेंट्स जो कि हम कल याद करेंगे, और यादगार के तौर पे हमने कुछ वीडियोस वगैरह बना ली जो हमारे रील्स के भी काम आ गई। और हमने बहुत सारे रील्स वगैरह भी एडिट करके इंस्टाग्राम पे डाली है, तो आप सब वहाँ जा कर के प्लीज़ फॉलो करें और देखें। और आप यहाँ पे ज़ियारत कर सकते हो तकिया वाले बाबा की दरगाह। आऊंगी तो मैं ले लेती हूँ, ले लो। खाओ। दरगाह है तकिया वाले बाबा की। पूरे बोट से आना पड़ता है क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी है। व्यू आप देखो इतना खूबसूरत था। ये पूरे इतने बड़े तालाब के बीच में दरगाह है जिसमें बोटिंग के साथ आना पड़ता है। और यहाँ पे भी बोलते हैं कि जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। हमें जो मन्नत मांगनी थी हमने वो सारी मांगी। उसके बाद हम बोटिंग करके बाहर आए, जहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोस ली, वहाँ की पेस्ट्रीज़ वगैरह ट्राई की, क्योंकि घूमते घूमते थक गए यार। ऑब्वियसली भूख लगेगी तो कुछ खाना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए रुक गए थे, लेकिन उसमें भी हमारे कुछ चैन नहीं था। हम वहाँ पे भी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ निकाल ही रहे थे, क्योंकि हम घूमने गए थे और बहुत सारी चीज़ें कैप्चर करने गए थे, रील्स वीडियोज़। और हम उम्मीद करते हैं कि हम हर साल एक ना एक बार कहीं ना कहीं बाहर निकले। और अब जब भी किसी का बर्थडे हो हम बाहर ही सेलिब्रेट करें। तुम लोगों को अलग बैठा दिए बच्चे आने के बाद ऐसे बैठते। इस साल बाबू ने मुझे सावन की चूड़ियाँ नहीं बनाई थी, तो हमें भोपाल से बाबू ने मुझे कुछ चूड़ियाँ दिलाई, जो कि सावन की हरी चूड़ियाँ हर साल मैं पहनती हूँ। तो उसे भी मैंने कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया और कुछ रील्स बनाई। आपको तो पता है मैं रील पागल हूँ, हर चीज़ का रील और वीडियोज़ बनाती रहती हूँ। मैंने अपनी सावन की चूड़ियाँ थोड़ी शो ऑफ़ की। तो आप लोग भी बताइएगा कि चूड़ियाँ कैसी लग रही हैं। ये मेरी सावन की हरी हरी चूड़ियाँ। उसके बाद नेक्स्ट डे हम निकल गए रायसेन के लिए। रायसेन वहाँ पे एक दरगाह है जहाँ पे हमें जाना था। और हमने सुना है कि हम हर जगह सुनते हैं कि दुआएं कबूल होती हैं, तो हम अपनी दुआएं लेकर के पहुँच जाते हैं, दरगाह हो चाहे मंदिर हो, और उसी बहाने हमारी ज़ियारत भी हो जाती है। और इन सारी चीज़ों से जुड़े रहना से कहीं ना कहीं दिल में एक सुकून रहता है। तो ये है रायसेन की दरगाह।
और यहाँ पे आने के बाद इतना सुकून लगा, इतना सुकून लगा, ऐसा लगा कि बस यहीं आने के लिए हम निकले थे और यहाँ से अब कहीं जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन घर तो जाना पड़ेगा। मौसम आप देखिए इतना बारिश वाला था, फिर भी हमने हर जगह इतने अच्छे से सुकून से घूमा और इन्जॉय किया। काफ़ी अच्छे से हमारी ज़ियारत हुई। यहाँ पे भी हमने जो भी दुआएं करनी थी सबके लिए दुआएं की, जो मन्नत मांगने थे वो मन्नत मांगी, कुछ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक की। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ फ़ोटोज़ और वीडियो के लिए गए थे, लेकिन सारी चीज़ें यादगार के लिए भी संभाल के रखनी होती हैं। उसके बाद हम आ गए वापस भोपाल। भोपाल आने के बाद हमने रास्तों में एक्टिवा से पूरे भोपाल की सैर की, जिसमें अमायरा और अमायरा के कुछ दोस्त भी थे और बहुत ही अच्छे से हमारा ये ट्रिप रहा और बहुत ही अच्छे से हमने एंजॉय किया। और इसी तरह हम हर साल बर्थडेज़ पे जिसका भी बर्थडे होगा तीनों में से कहीं ना कहीं निकलेंगे और लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा एंजॉय करेंगे। ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें।